योजना जो है उसमें सीएजी ने ऑडिट करा, कुछ खामियां नजर आई, अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई है वो योजना। आप लोग किस तरीके से इसे परस्यू कर रहे हैं? ये धोखा है। जिन्होंने भगवान को धोखा दिया है उन्होंने बहनों को भी धोखा दिया। और सही मायने में अगर बीजेपी का आज वर्णन करना है तो यही हम कर सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। आपने लाडली बहनों को रक्षाबंधन का दिन लेकर पैसे दिए और लाडली बहना कहा और राखी मैं भाई हूं सबका कहा, और बाद में उनको धोखा दे दिया। आपको वोट मिल गया, बाद में धोखा दे दिया। आज 62 लाख महिलाओं का केवाईसी नहीं हुआ इसलिए उनको आपने बाहर कर दिया। अलग अलग बातें कह के कि इन्होंने कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, किसी घर में कुछ था, या फिर कोई पुरुष थे, कोई 65 साल के ऊपर थे, तो क्या आधार कार्ड पे दिखता नहीं है? क्या गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं होता है? सब कुछ होता है, लेकिन धोखा देना इनकी फितरत है, षड्यंत्र करना इनकी फितरत है, और इन्होंने यही किया है। और आज बेचारी जो बहनें जो है 1,500 रुपये जिनकी जरूरत पूरी कर सकती है, उनसे 1,500 रुपये खींच लेना है, यानी मरने के लिए छोड़ देना है। भूखों मारे होगे आप लोगों को, यही बात है ना। अलग अलग केवाईसी जो 1,500 रुपये के लिए, 1,500 रुपये में जिसका गुजारा चलता हो, उस महिला को आप केवाईसी करने लगाते हो, अंगूठा लगाने के लिए लगाते हो अलग अलग योजनाओं में। और सारी योजनाओं में एक एक करके महिलाओं को बाहर किया जा रहा है। संजय गांधी निराधार में भी यही चल रहा है। तो हमारा आक्षेप है कि धोखा मत कीजिए। ये बहनों ने विश्वास किया आपके साथ, आपने 2100 रुपये बोला था, 2100 रुपये दीजिए। 62 लाख महिलाओं का अगर केवाईसी नहीं हो सकता है तो मैन्युअली कर लीजिए फॉर्म, क्या दिक्कत है? एसआईआर में कर रहे हैं ना मैन्युअली, एन्यूमरेशन फॉर्म मैन्युअली भर रहे हैं ना। इतनी बड़ी तुम एक्टिविटी कर सकते हो और 62 लाख महिला 1-1.5 करोड़ का नहीं कर सकते। तो ये धोखा दिया है, ये षड्यंत्र किया है, इसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। पहली मांग है कि किसने ये आदेश दिए थे कि जिसका फॉर्म भरा उसको पैसे दे दो? किसके आदेश थे ये? ब्यूरोक्रेसी को छोड़ दो आप, इस्तेमाल किसने किया, आदेश किसने दिए, वो उसको सामने लाओ। पहले धोखा जिसने दिया उसको सामने लाओ, और पहले 2100 रुपये दो। और ये महिलाओं का केवाईसी जो है वो खुद करो, मैन्युअली करो। अगर केवाईसी नहीं हो सकता उनको रेस्टोर करो, उनको पैसा दो। सर, महाराष्ट्र के अंदर भी राजनीतिक उठापटक बहुत है। सुमित्रा पवार का पार्टी प्रमुख के तौर पे जो चयन हुआ, उसको भी कोर्ट के अंदर अब चैलेंज कर दिया गया है। उसको कैसे देखते हैं? देश भर में जितने प्रादेशिक पक्ष है वो 2024 के बाद रहेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। ये नड्डा जी ने 2023 में कहा था। अब जो प्रादेशिक पक्ष अपने आप को एनडीए का हिस्सा मानते हैं, उन्होंने ये समझ जाना चाहिए कि भूखा सांप जिस तरह से आपके बाजू में सोता है और तब तक अपनी भूख बढ़ाता है जब तक आपको निगल न ले, तो अभी उसकी भूख उतनी बढ़ गई है कि अभी वो एक एक को निगल रहा है। तो हमारे यहाँ ना एकनाथ शिंदे सिक्योर है, ना सुनेत्रा जी पवार सिक्योर है, ना जो अभी नई पार्टी आई है ना एनसीपीआई, वो सिक्योर है, ना कोई सिक्योर है। ये भूखा सांप सबको निगल रहा है। ये अभी प्रादेशिक पक्षों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। राहुल जी ने भी टीईटी को लेके मांग रखी है, उसको कैसे देखते हैं? लगातार पेपर लीक है महाराष्ट्र में, लगातार पेपर लीक है। जितना लीकेज इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसमें जितना लीकेज है बारिश में, उससे ज़्यादा लीकेज जो है वो युवाओं के साथ है। टीईटी में मेरे यहाँ जो एसआर फॉर्म जो भर रहे हैं ना, हमारे यहाँ महिलाएं हैं, ज़्यादातर टीचर है। उन्होंने कहा हमने 1.5 साल, 1 साल, 2 साल पढ़ाई किया है और पेपर लीक हो गया 1.5 करोड़, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? यानी उनकी आशाएं टूट गई है। नीट के साथ जैसा हुआ, एमपीएससी के पेपर के साथ, तलाठी का, पटवारी का पेपर, हर कोई पेपर में इनका लीकेज है। ये लीकेज सरकार है। ये सरकार जानबूझकर इस तरह का खेल करती है और चंद अपने गुर्गों को पैसा कमा कर देती है। अरविंद सावंत ने चिट्ठी लिखी है अपने जो सांसद उनके जितने भी, उसके अंदर ओम प्रकाश राजे, निम्बालकर, संजय बंधु जाधव, संजय, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ ही नहीं, ना भी कोई मर्जर की बात नहीं कभी हमने उठाई ना कही। तो एक तरीके से अपना स्थिति स्पष्ट करिए। लोकसभा स्पीकर को भी उन चिट्ठियों की प्रतिलिपि जो है वो दी गई। मैं आपको उससे अलग बात बताऊंगा। उन्होंने लिखी है वो ठीक है। एक सांसद मुझे आज मिले, ये 6 में से, वो मुझे कह रहे थे कि हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो। हम नहीं गए रहते तो हमको खत्म किया रहता। उद्धव जी अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें जिंदा रहना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप कह रहे हैं कि उनको इतनी
इतनी डराया धमकाया जा रहा है, फिर चुन के नहीं आओगे, वो तो खत्म हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं मिलेगा, आपको फंड नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं करने देंगे, और लोगों को काम चाहिए थोड़ा। ऐसी दुविधा में उन लोगों को फंसाया गया है। सर इसलिए मैंने बोला ना, भूखा सांप है। बात चंदा चोरी के मामले की भी है, चढ़ावा चोरी है ये। चढ़ावा चोरी क्या मैं आपकी बात कर रहा हूं। अब ये बात और मंदिरों में भी आ रही है। गुजरात का एक अंबाजी मंदिर है, वहां तो बकायदा सीसीटीवी कैमरे में जो स्टाफर है वही पकड़े गए। और जो राम मंदिर के अंदर जो रजिस्ट्रार है वो कह रहे हैं कि ये चोरी सिर्फ 3-4 करोड़ की है, इससे ऊपर की जो बातें हैं सब फेक है। 1 रुपया की भी अगर चोरी भगवान के यहाँ होती है तो आपकी नीयत दिखाती है। आपने 200 पादुकाएं, 200 शिलाएं, जो 200 ईंटें जो दी है सिंधी समाज ने, एक ब्यूरोक्रेट ने, आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ने अपने माताजी के गहने पिघलाकर रामायण गोल्ड में दी है। रामायण भी चुरा सकते हैं? मैंने कभी नहीं सुना किसी दूसरे धर्म में कि धर्म ग्रंथ चुरा लिए। यहां धर्म ग्रंथ भी चुराया गया है। इसलिए हमारा कहना है कि प्रभु राम से इनकी कोई निष्ठा ही नहीं है। इनके लिए वोट और नोट का साधन है आरएसएस के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाइए अयोध्या में, साधु संतों के वक्तव्य देखिए। करपात्री महाराज क्यों शांत हो गए एकदम? संतोष दुबे जी को सुनिए, वो तो कह रहे हैं ओयो होटल बना के रखा है अयोध्या को, 1-1 घंटे के लिए देते हैं होम स्टे। यहां तक आरोप हो रहे हैं। इतनी घिनौनी हरकत, क्योंकि भगवान के घर में, और फिर भी गर्दन उठा के कहते हैं सनातनी हिंदू चोर हो सकता है, उचक्का हो सकता है, डकैत हो सकता है। ये डकैत अपने आप को सनातनी और हिंदू कहते हैं, और प्रभु राम के यहाँ मंदिर तो अतुल जी अब तो गुजरात का भी अंबाजी मंदिर है, वहां पर गुजरात का है, महाकाल का मंदिर, वहां जमीन चोरी खुद सीएम अपने परिवार के साथ चोरी करते हैं। पहले जाते थे डकैत साथ में जाते थे ना, वैसे ये पूरा परिवार के साथ वहां पर जमीनें चुरा ली। अयोध्या में वैसा ही हुआ। अब उनको ये हिंदू मुसलमान नहीं दिखता। अभी अंसारी और पाठक मिलके 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 30 लाख में आधे घंटे में बेचते राम मंदिर ट्रस्ट को, तब उनको दिखता नहीं है। ये उचक्के लोग है, चोर लोग है, ये डकैत है। ये इनको भगवान से, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर प्रभु राम को लूट सकते हैं, वहाँ का चढ़ावा लूट सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ये बाकी भगवानों के साथ भी ये कर नहीं सकते क्या? ये बहनों का भी चंदा लूटाते हैं। और सारे भ्रष्टाचारी का एक ही घर है। सारे भ्रष्टाचार के आरोप करने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? सांसद, विधायक, मंत्री कहाँ जाते हैं? और वहां जाकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक बन जाते हैं बीजेपी। अलग ही वॉशिंग मशीन लेके रखा है। तो गंदा ही गंदा है ना बीजेपी, और क्या है। आप नागपुर से आते हैं, वहां से ही आने वाले गडकरी साहब E20 की बार बार पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियां, अरविंद केजरीवाल ने तो आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भाई E20 से जो चलने वाले व्हीकल नहीं है उनको एग्जाम किया जाए, और लगातार E20 को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेरा तो सिंपल सवाल है, जब $147 प्रति बैरल था, हमने सरकार छोड़ी, $111 प्रति बैरल था, तब 72 रुपये देते थे हम पेट्रोल, 58 रुपये डीजल देते थे। उस वक्त नितिन गडकरी जी ने कहा था इथेनॉल डालने के बाद 15 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ उनकी कई बातें। आज वो उस बातों से मुकर रहे हैं। आरोप तो हमारे नागपुर में ये भी है, आप उनका घर देख लीजिए, मैं बचपन से देख रहा हूँ। छोटे छोटे बाड़े हुआ करते थे, महल इलाका है, राजा का पैलेस था, छोटे छोटे सबके महल थे, ये पुजारी लोग थे। इनका घर अभी ऐसा बन गया है, आप सोच नहीं सकते। तो लोग उंगली दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं इथेनॉल के पैसे से इनका सियान एग्रो बढ़ा है। लोग कह रहे हैं, सब सबूत सामने ला रहे हैं, और ये सबको धमकी दे रहे हैं। आज एक आपके जैसे पत्रकार ने जो इंटरव्यू चल रहा है वो दिखा रहे उसमें। तो फिर वो कहते हैं कि मैं पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूं, फिर इथेनॉल की पैरवी क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि ये जैसा ब्राज़ील में होता है, अमेरिका में होता है कि इथेनॉल मिक्स चाहिए, प्योर इथेनॉल चाहिए, या फिर पावर पेट्रोल चाहिए, प्योर पेट्रोल चाहिए, ये सारे ऑप्शन मिलने चाहिए कस्टमर को। ये अभी सूझ रहा है आपको? अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर आप नहीं हो, फिर बोलते हो, आप जब सवाल पूछे तो मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं हूं। पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है, प्रमोट किसने किया? बिना फायदे का तो होता नहीं है ये। तो सीधा सीधा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है,
और ये खुद जो, मैं तो केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो इथेनॉल की कम है, पेट्रोल की ज़्यादा है। तो एवरेज तो कम होना ही है, ये गडकरी ने खुद कहा है, मैं ही नहीं कर रहा। ऑक्टेन नंबर दोनों का अलग है, ये मैं नहीं, ये गडकरी कह रहे हैं और इसके सबूत है हमारे पास। तो साफ साफ है, चोर के दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है।